अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूएनए 24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं यूएनए 24 न्यूज़ बेबाकी और गैर जानबदारी के साथ पिछले कई रोज से 2024 पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर सियासतदानों से और बाज मशहूर शख्सियात निजाम मुबारक इनसे इंटरव्यूज कर रहा है। इसमें ये इनके रुझानात और अवाम के रुझानात क्या है जानने की कोशिश कर रहा है और अवाम को मुल्क के हालात से बखूबी वाकिफ तो है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी तरह से वाकिफ करवाया जाए। इनमें शऊर बेदारी की हमारे चैनल के जरिए की जाए। हमने हमारा फरीदा समझा के सिर्फ इंतखाबात में जो जमातें अपने आप को सेकुलर कहती है और बाद इंतखाबात ये वही अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं रखती है, ऐसा भी देखने मिला है। जैसे साबिक में पिछले 10 साल इख्तिलार पर बीजेपी एनडीए हुकूमत फायज रही। इसमें तो सबका साथ सबका विकास, जन धन खातों में 15 लाख का वादा और बहुत से वादे किए थे रोजगार के, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिला, ना जनधन अकाउंट में किसी के पैसे आए। ऐसे हसास मौजूद पर बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत जमियत अहले हदीस के जिले नाज़िम जनाब मोहम्मद वजीउल्लाह साहब। आज इनसे हम बात करेंगे क्या जमातें तंजीमें भी कमर बस्ता है इस बार 2024 के इंतखाबात को लेकर। क्या सेकुलर जमात को जिताने के लिए वो किस हद तक कोशिश कर रहे हैं, क्या सिर्फ इंतखाबी तशहीर तक ही महदूद है। ऐसे मौजूद पे हसास मसाइल पर बातचीत करेंगे। वेलकम टू यूएनए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू यूएनए 24 के वजीउल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी बात पेश करता हूँ मैं यूएनए चैनल को बड़ी बेबाकी से और बड़ी अच्छी खिदमत इनाम दे रहे हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपने इन मसाइल को हमके सामने रखने की कोशिश की है। कई एक जहन इससे टूटे हैं और कई लोगों को इससे फायदा होना है और यही सहाफत का काम है, वो बेबाकी से मसाइल के वहां तक पहुंचाए। तो इसके लिए मैं बात देता हूँ। एक बात ये जैसा कि आपने कहा है कि क्या सेकुलर जमातों को तहरीक करने में या सेकुलर जमातें तहरीक होने में कामयाब होंगी, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क में जो बेचैनी है, मुल्क में जिस किस्म की नफरत है, उन तमाम चीज़ों का एक वाहिद आज एक मौका मिला है उसका हल वोट के जरिए से। और जमहूरियत ने हमको जो हक दिया वोट के इस्तेमाल का, इसी के जरिए से हम हुकूमतों को बनाते हैं और हमारी हुकूमतें भी इसी से चलती हैं। तो मौजूदा हुकूमत जो है जिस तरीके से अवाम के बीच में आई थी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस का दौर लोगों ने देखा था, उसकी तमाम पॉलिसियों को उन्होंने सामने रखकर अवाम से कई बड़े वादे किए थे। जैसा कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा था उनका, 15 लाख रुपये जनधन खातों में डालेंगे, इस तरीके का वादा था। और मनरेगा जैसी स्कीमात को लोगों तक पहुंचाने की बात थी और डेवलपमेंट की बात थी। फिर मुसलमानों के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं मुसलमानों को ऐसा देखना चाहता हूँ कि एक हाथ में उनके कुरान हो, एक हाथ में सैस हो। इस तरीके के वादे करके वो हुकूमत में आए थे। जब देखा गया कि हुकूमत में आने के बाद ये तमाम वादे धरे के धरे रहे, थोड़ी बातों पर पाबंदी करी, थोड़ी जवानों ने भी इसके अंदर उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि अवाम परेशान रही। आज तक भी जो 15 लाख का वादा उन्होंने किया कि काला धन लाएंगे, काला धन जब हम लाएंगे तो लोगों के अकाउंट में ही 15 लाख रुपए आ जाएंगे। जब चुनाव के बाद मुझसे कहा गया क्या हुआ वो 15 लाख का कहने लगे, तो चुनाव जुमला था, चुनाव तकरीर करने का एक अंदाज है और बयान करने का एक अंदाज होता है। इस तरीके से उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह फिर और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
नारा जब लगा था तो उसके पर और हमारे औरतों के अंदर, हमारी माओ बहनों के अंदर एक खुशी की लहर तो चलो हमारे, लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो मुल्क भर के अंदर ऐसे वाकयात हो, बेटी बचाओ, यानी इनका नारा ये था कि हमसे बेटी बचाओ, ऐसा लगने लगा। यूं ही समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि जब देखा गया तो कई आवाज़ें से उठने लगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोले तो बिजनेस जब अपनी आवाज बुलंद थी, बिजनेस के साथ जुड़ाता हुआ पूरे मुल्क को, यानी कि एहतजाज की पैगाम पहुंचाया, अभी हमारे साथ ज्यादती हो रही तो उसकी तरफ उनको कोई तवज्जो नहीं, बल्कि उनको एहतजाज से रोका गया, उनके हक को क्या मालूम नहीं कि एहतजाज करने का जो उनका हक था वो आपसे रोका गया। तो ऐसे वाक़यात पैदा हुए तो औरतों के अंदर नाराजगी है। फिर उसके बाद सिलेंडर का, यानी कि गैस सिलेंडर के रेट दाम बढ़ गए तो उसके अंदर मुझे खरीदो लड़कियाँ और खवातीन घर से ताल्लुक होता है, घर की बड़ी फिक्र होती है, तो वो सोचने लगी कि चलो अभी सिलेंडर के दाम भी कम हो गए, 450 रुपये हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट 10 सिलेंडर होता था। उसके बाद जब देखे तो आज 1100 रुपये में तक सिलेंडर हमारे, ये खवातीन के अंदर नाराजगी पैदा हो गई। ऐसे कई बातें थे। फिर मुल्क के अंदर जिस तरीके की नफरत है और मुसलमानों के अंदर खसूस बीजेपी हुकूमत, हम तो ये चाह रहे थे कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद वो तमाम नस्लों की सियासत खत्म रहे, क्योंकि 75 साल से हम जिस मुल्क में जी रहे हैं यहाँ पर हमेशा एक तनाव का माहौल बैठा हुआ, अब एक मजबूत तो वजीर आज़म तो ये तमाम चीजें सब समझ के इत्तेफाक किया गया, कभी तो उसके अंदर 3 बल्कि इजाफा हो गया। देखा हमने शाही बाग के अंदर इस तरीके की बातें हुई और दिल्ली के अंदर इसके जरिए से क्या है मुसलमानों के अंदर मैं गर्व महसूस कर सकता का शिकार हूँ। और दूसरी पार्टियां भी हरकतों की वजह से अपने मकसद में कामयाब होती बड़े बड़े हुकूमत फेल हुई। अब इनको एक मौका मिल गया कि ये हुकूमत है कि हर मामला में देखें हम 10 साल कोई भी इदारा इससे महफूज नहीं, और किसान परेशान है और औरतें परेशान, केवल तलाक के नाम पे मजहबी माहौल के अंदर बता सकते हैं। केवल तलाक का मसला जो भी था मुसलमान देशों में जो है उसके अंदर भी अच्छी खुशी की बात थी कि अगर कोई कानून बनाना चाह रहे हैं मुसलमानों के मशवरे भी लेते हैं, मुसलमान उलमा उसके जवाब देने के लिए हम पार नहीं, उससे मशवरे लेते हैं। बाकी मैं आप काबिराना हो गया है। लेके आदमी है उसको कैसे मालूम लेना, मुसलमानों की मसला है, मुसलमानों से जुड़े हुए रहते हैं, मुसलमानों से लेना बहनों के, मैं बहनों का हमदर्द हूँ, मुसलमान बहनों का हमदर्द हूँ, मुसलमान बहनों के हमदर्द तलाक के मसले नहीं हुए, तलाक के मसले से हम खेले जिस तरीके से तलाक का मसला कौन पेश कर रहे हो, मसला तो ऐसा नहीं। आप जेल को भेजा रहे हैं, कोई तलाक दिया तो उसको जेल को भेजा देंगे तो उसकी बच्चों की परवरिश करने वाले होते हैं, ऐसे कई मसाइल थे। और भी जहाँ तक के अभी देखिए मणिपुर का मामला देख लिया, मणिपुर के अंदर हमारी माँ बहनों को चाहे वो किसी भी हो रहती हो जो भी होने पूरे मुल्क के मुस्लिम की बात करेंगे, मुसलमानों की बात नहीं, आपको क्या है पूरे जो भी भारत के अंदर तो हमारे हमारी माए हमारी बहनें उनका ख्याल करना वहाँ का काम नहीं, और उनके ऊपर ज्यादती होती है उसको रोकना भी हुकूमत का काम है। और जिस तरीके से शर्मनाक बात है पूरे मुल्क में उनको शर्मसार करने वाली बात है। सर ये कहा है कि मुल्क के अंदर ही नहीं
कल्पितनी दुनिया के अंदर जिस तरीके का नारा किया जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु के अंदर उसकी पूरी क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर पूरी इलेक्शन में ये 2024 पार्लियामेंट इस्लामाबाद में शेरउद्दीन बांग्ला, जैसा कि आपको पता है टीआरएस के भी जो उम्मीदवार है भाजी रेड्डी साहब, वो बहुत ही मजबूत दावेदार है और उनको 4 मरतबा एमएलए रह चुके हैं। जीवन रेड्डी साहब कांग्रेस से है और बीजेपी से डी अरविंद है। तो हमने ये देखा शेरउद्दीन मुकाबला है, तो कांग्रेस की आपने कांग्रेस की तारीख का ऐलान किया, तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की क्या है इंतखाबात में जीतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो कारकुन बास कायद है वो जमीनी रुकावट में है। बाज लोग ग्रुपिज्म की वजह से जैसे असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खानी पड़ी और गैर मुस्लिम भाई हमारे मुत्तहिद हो गए। तो अब आपको क्या लगता है कि गैर मुस्लिम भाई भी शऊर में आ चुके हैं, क्या वो जीवन रेड्डी साहब को वोट करेंगे या फिर बाजी रेड्डी साहब को करेंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत टफ है, इसके मुताबिक क्या है? रियासती इलेक्शन और कई लोगों के जहन से टीआरएस का जो छाप की बात बता, टीआरएस की लोग उसके जो खिदमत है उसकी जो सीमा थी, किसानों की बहुत सी स्कीम थी असल अवामी फलाह के लिए, बावजूद इसके क्यों अवाम ने मुस्तरद कर दिया? इसलिए उस तरफ के हम इस्तेमाल किया था और दूसरे लोग नाम और नाम किया और बड़ा मतलब हाँ फिर हमारे पीसीआर साहब 12% वादा की बताने वाले उसको 10 साल के अंदर उसके बाद दोबारा उसका मुसलमानों के अंदर भी महसूस की नाराजगी की बात जैसा उन्होंने ऐलान किया, जैसा कि शुरू में आपने कहा कि भाई इस बात का क्या होगा, जो वादे की उसका क्या होगा, पता होगा कि जो 6 वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए इस तरीके के मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप इस तरीके की कोई पहली वादे कांग्रेस की है। लेकिन यहाँ मैं रुकना चाहूंगा सर, जैसे कि बीजेपी उम्मीदवार और जो बीआरएस के उम्मीदवार है बार बार अपने इंतखाबी जलसे में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो 6 गारंटी दी के वादे किए थे उसमें भी वो नाकाम हुए करके कह रहे हैं। मैं सालों से ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो संगीत वादे किए, जैसे ही कांग्रेस हुकूमत में आते ही पहला वादा उन्होंने बस का जो किया पूरा हो गया। फिर थोड़े दिनों में उन्होंने ये ऐलान किया कि मुस्लिम लीग फ्री करेंगे और उसमें अमलवारी होना था कि ये दोबारा इलेक्शन के प्रोसेस शुरू हो गए, एमपी इलेक्शन का मौका प्रोसेस शुरू हो गए। बोल रहे हैं इलेक्शन को वजह से कई इस्तेमाल को लागू नहीं कर सकते, चंद महीनों का मौका देना चाहिए, 1 साल तक हम उनको मौका देना चाहिए। इलेक्शन के बाद ये इस्तेमाल को वो भी अमल में लाएंगे, इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग जैसे ही कुर्सी पे बैठे लोगों को कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस के लीडरों को कह रहे कि भाई क्या हुआ, इस्तेमाल का जो ऐलान किए थे वो अभी इस्तेमाल लोगों तक नहीं पहुंची। फिर मौका मिलता 3 महीने का मौका था, 5 महीना हुआ शायद, 5 महीने हो गया इलेक्शन हो गई। 5 महीनों में एक महीने से ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी हुकूमत झूठे वादे करके इक़्तिदार में आ जाती है तो वो हुकूमत ज्यादा देर तक इक़्तिदार से देगा अवाम को देगा। रजीमा साहब, जैसा कि परसों गुलाबी लहर देखने को मिली एक बार नेहरू पार्क, साबिक वज़ीर आला तेलंगाना पीसीआर साहब का जो जलसे आम था वहाँ पर सरों का समंदर देखने को मिला। तो इससे क्या अंदाज लगाया जा रहा है कि अवाम का वोट टीआरएस के उम्मीदवार के हक में जाएगा
सही अवाम में अभी क्योंकि बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, 10 साल तक एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 10 साल के अरसे में केसीआर साहब की जो हुकूमत चली, तो उसके असर तो बाकी नहीं। और आएगा तो गवर्नमेंट की पूरे एक साथ ही खत्म नहीं होगा, उसके असर तो बाकी है। और उम्मीदें अभी भी लोगों को याद से है, ऐसी बात नहीं है कि सब होगा पार्टी कोर्ट में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। जो लोग आते हैं इनको कोर्ट में कन्वर्ट करना, ये तो उनके अपना न्यायवादी की ताकत का मुजाहिरा होता है। ये पार्टियां क्या करती हैं इस तरीके की अपील को दबा करके लेकिन कोर्ट में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये जो इनके बयान जो होते हैं किताबी सिलसिले में, इससे अगर वो जो भीड़ जमा है वो कन्वर्ट हो जाए, मुतासिर हो जाए, तो फिर दिगर उम्मीदवारों के लिए तो मुश्किल की बात है, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए और या बीजेपी उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके की अगर ये लोग कर रहे हैं आज भी, मेरे ख्याल से रवैये साहब इस तरह की उनकी भी वीडियो बना है, इसी वीडियो हमारी देखने में की गई। अगर ये लोग वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हर पार्टी की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और आप कह रहे थे कि सीएलओ मुकाबला होगा इस्लामाबाद के अंदर, सीएलओ तो मुकाबला है ही, क्योंकि बीजेपी जो कैंडिडेट है वो भी बहुत मजबूत दावेदार है। और वाजरेडी गवर्नर साहब की इस्लामाबाद से बड़े गहरे ताल्लुकात रहे थे, तो ये आसपास के 2-3 लोगों के अंदर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ थी। एमएलए रह चुके, आर्मी के एमएलए रह चुके, बहुत बड़ा स्वाद एमएलए। इस्लामाबाद के अंदर भी उनके खासी हमारा अर्बन का इलाका पूरा इस्लामाबाद का उनसे ताल्लुक रखता है, तो उनकी भी अपनी एक बड़ी मजबूत पकड़ है। ऐसा नहीं है कि लोग पुश्तैनी का शिकार हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे, किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस ने अपने जो जीवन रेड्डी साहब है, जीवन रेड्डी साहब का भी एक अच्छा उनका बैकग्राउंड रहा है। वो मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, वो केसीआर साहब से भी मुकाबला कर चुके हैं इससे पहले नगर से। तो चरतियाल और कोरोना में पिल्ली और उधर के इलाके शोभा पेट उत्तर पेट और बहुत सारे मुकाम तो वहाँ पर उनकी भी अच्छी खासी मजबूत पकड़ है। लेकिन अगर हमारे लिए निजामाबाद में एक यही कहना चाह रहा था मैं, निजामाबाद की जो आवाम है राइट इन दे लोकल नॉन लोकल बहुत मैटर करता है, यहाँ मायने रखता है। और जो कांग्रेस के कायदीन है ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, और जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, और रेवंत रेड्डी साहब है, कांग्रेस की लहर चल रही है, हम जीत जाएंगे। और तभी की सत्ता पर मेहनत देंगे तो किस तरह जीतेंगे, क्योंकि क्या पॉलिसी है। किसी को भी खुशफहमी का शिकार होने आप मेहनत करना चाहिए, कोई भी बगैर मेहनत की कोई चीज नसीब नहीं है। हाँ अलबत्ता मैं कहता हूँ कि आपको राहुल गांधी साहब जो यात्रा निकलते हैं मोहब्बत की बाजार में मोहब्बत की पुली से कई दिन उनकी फिर गंगा जमुना नदी की तरफ आगे हुए, और आपस में वो जो दूरियां बढ़ रही थी वो दूरियों को कम करने में बड़ी मदद हासिल हुई है। और राहुल गांधी साहब जो मेहनत कर रहे हैं और इन 10 सालों के अंदर उन्होंने जो मेहनत की है वो काबिल सिफारिश है, और उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब उसी तरीके से रेवंत रेड्डी साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और अभी रेवंत रेड्डी साहब का पॉलिटिकल सफर गुजर है ज्यादा लंबा अरसा, वहाँ पर तमाम लोग थे उनकी अपनी मेहनत है। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि जैसा आप लोगों ने मेहनत की, तो क्या कांग्रेस के जो निजामाबाद के दिगर कायदीन है उनको जरूरत नहीं है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से मिले, उनकी जहनसाजी करे, उनमें शौर बेदारी करे, और उन्हें सेकुलर जो जमात है कायद है उससे मुतालिक। ऐसा देखने में आया कि ऐसा चल रहा है अभी माहौल, हमारा तजिया है कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस की लहर, हम यूं ही जीत जाएंगे। तो भाई अभी इस तरीके का शिकार होगी। आपने ये भी बताया कि रेवंत रेड्डी साहब मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब कर रहे हैं, दिगर कायदे को मेहनत की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल हर एक को जरूरत है। अगर कोई कमाल बेटी ठोकर की जो भी लीडर है उन लोगों को ज्यादा
तो ये आने वाले दिनों में उनके भी इलेक्शन है, वो भी अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए करना होता है। सिर्फ राहुल गांधी साहब या रेवंत रेड्डी साहब या साहब या शब्बीर अली साहब की मेहनत के काम होना मुश्किल बात है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हमारे हिस्सों में हम देख रहे हैं कि ज्यादा सरगर्मियां नजर के आ रही हैं और ज्यादा परीक्षाएं बैठ रही है, तो इसका मतलब ये से काम होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हर कोई तो कह रहा है कि वोट डालना है, वोट जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि भाई मैंने डाला तो क्या होने वाला है, सब तो डाल रहे हैं, डाला तो क्या हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार हम वोट परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब हुए, लेकिन एमपी इलेक्शन में अक्सर क्या है परसेंटेज कम हो पाए। तो अगली बार इंशाल्लाह सभी लोग फिक्र करते हैं, जो लीडर फिक्र में तो है, लेकिन जिस तरीके से काम होना है उस तरीके से काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में यह आया कि जुमा में मसाजिद में खुतबे में और उलमा मशाइखीन अकाबरीन जो अपनी सत्ता पर बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100% वोटिंग के निशाने को मुकम्मल किया जाए। 100% तो नहीं होता है, कितना भी कोशिश करो, और फिर भी 80% भी अगर वोट होता है तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंतखाबात में। लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मसाजिद से ऐसा नहीं है। मसाजिद से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में वोट डालना है, नहीं, वो नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा था परसेंटेज तमाम जो होता है उनका उसमें इजाफे के लिए शऊर पैदा किया जाए। क्योंकि जैसा भी आप बता रहे थे कि लोग घरों से नहीं निकलते, मेरे अकाउंट से क्या होगा, तो यही जो गफलत लापरवाही है इससे उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। उलमा मशाइखीन अकाबरीन जो कर रहे हैं काम काबिल सताइश है। तो क्या जमात के कायदीन जो होते हैं, जो सियासी कायदीन है किसी भी जमात के हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल ऐसा तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उलमा मशाइखीन और जो भी कायदीन है और तंजीमों के जिम्मेदार है, थोड़े से मुख्तसर से वक्त के लिए पार्टी से वाबस्ता होते हैं और उसके बाद इलेक्शन के बाद पसंद करते हैं। लेकिन जो कायदीन है तो सियासी कायदीन अपना एक मामला होता है कि अपनी पार्टी होती है, उसको चलाना रहता है, उसके साथ में रहते हैं, तो वो लोगों को ज्यादा फिक्र करनी चाहिए और वो ज्यादा लोगों से मुलाकातें करना चाहिए और टीम वर्क करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि टीम वर्क जिस तरीके से होना संगठन किया, चाहे वो टीआरएस हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों पार्टियां इसके अब ये मामले में उम्मीद तो बड़े लगाए गए हैं कि मैं इसको जाएगा, लेकिन किसी में ये नजर नहीं आ रहा कि भाई मेहनत करेंगे, इनको पास जाएंगे, वोटर के पास जाएंगे और शोर दे रहे हैं। बातें तो सभी कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है। और हमारे मैं तो जमा विवेक हिंदू भाइयों से कहूंगा कि वो उनको शोर दिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने तौर पर जागरूक हो गए हैं। वो लोग नवाजुद्दीन हिंदी पहले से एक जो है एंजाइटी का मुजाहरा भी करते हैं और जागरूक भी रहते हैं और वो लोग जाके वोट भी डालते हैं। हमारी नवाजुद्दीन हिंदी माइनॉरिटी के अंदर हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई वोट तुम्हारा हक है, वो पैसा होगा, फिर इस तरीके से अब ये हमारा तजिया है, ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड पर देखते हैं तो पता चला है कि मुकाबला तो सिर्फ बीआरएस और बीजेपी में है, कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है, ऐसा नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मैं तो 3 दिन पहले तक कांग्रेस का मामला अच्छा चल रहा था और ये हमारे पीसीआर साहब की रैली तो हुई, उससे दौरान थोड़ा फर्क पड़ा। तब्दीली आई है, वही कहना चाह रहा हूँ। पीसीआर साहब जब दिवाकर आकर ढंग से यहाँ से मुखातिब करने के बाद से ये चल रहा है अवामी हलकों में, मुकाबला तो सिर्फ बीआरएस और बीजेपी में ही है। हाँ, बीजेपी और बीआरएस के अंदर मुकाबला है, तो मैं चाह मेरी यानी ऐसी नजर में है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बीआरएस अगर मेजॉरिटी में अगर वोट लेती है और थोड़े मुसलमान वोट ले लेंगे तो ज्यादा मेहनत तो हमें इसको मेजॉरिटी के अंदर करनी चाहिए
और अगर वो करते हैं तो उसको खाना भी मिल सकती है उनको। हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक निकाल के वापस आ रही है कि हम टीआरएस की तारीफ करेंगे या कांग्रेस की तारीफ करेंगे या बीजेपी की तारीफ करेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि अवाम का फायदा इसके अंदर है कुछ चीज हो जाए। लेकिन बीआरएस इन तीनों के अंदर यानी कि बहुत तब्दीली आई है। अब अगर इस तरीके से बोलेंगे तो वो दुबई कांग्रेस से भी काम कर रहे हैं। तो हमेशा से ये तो अपनी जगह है हाँ, लेकिन जो माहौल चल रहा है बहुत चल रहा है बीआरएस में गुबार देखने को मिल रहा है। उसके लिए बीआरएस जो मेजॉरिटी है वो मैं कोई ऐसा खासा जमाने में कि लोगों के अंदर नहीं पाए मेजॉरिटी के माइनॉरिटी के अंदर चीज से कम लग रहा है और उम्मीदें माइनॉरिटी से लगाए हुए हैं लोग। भाई मेजॉरिटी का और ज्यादा है वहां पर तो अभी जैसा कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कभी पहले से एक सवाल जहन में उभरा है मेरे भी कि जो बीआरएस हो बीजेपी हो या कांग्रेस हो ये जो सियासी जमात है वोट तो मुसलमान का लेना चाहती है और इंतखाबात के वक्त इन्हें रुझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। बाद इंतखाबात इनके कोई मसाइल से ये सियासी जमातों का फायदा कोई सरोकार नहीं होता है। वो से हम व्हाट्सएप पे एक छोटा एक पोस्ट देखा ये मुसलमान यतीम बच्चा है बच्चा है उसको इलेक्शन में पहनते हैं सियासी यतीम बच्चा है जिसको इलेक्शन के टाइम पे वोट में खर्चा जाता है और इलेक्शन के बाद उसको इतनी बना के छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है ना सर। बिल्कुल दुरुस्त बात है तो एक मुसलमानों के मसाइल पर आज तक कोई भी सियासी पार्टी से सेकुलर में दम भरने वाली पार्टी सिर्फ दम भर सेकुलर तक दम भर रहे हैं। और मुझे कभी कभी बीजेपी के वो नारे से भी मुतफिक लोग नजर आते हैं भाई सेकुलर का दम भर के वो मुसलमानों को क्या दे रहे हैं सुबह समझ हाँ फिर मुसलमान आज उनका वोट हासिल कर रहे हैं और उसके बाद क्या दे रहे हैं मुसलमान का वोट हासिल करने के लिए इस तरीके से मुसलमानों को लुभाया जाता है। बहुत हद तक सही है क्योंकि हर सियासी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल मैं अभी आपको कहा कि 12% रिजर्वेशन का वादा माइनॉरिटी स्कूल्स पर तो आप कह रहे हैं वोट को विशेष बढ़ावा दे देंगे और उसके बाद मुसलमानों में मसाइल का शहीद हो रहे हैं आपकी रियासत के अंदर हो रही है वहाँ पर भी मसाइल इसके लिए हमारे आपके महबूबा के साथ जब इतने बड़े कमाल की मिनिस्टर थे तो उनको उससे वाकिफ नहीं है तो आप इसको नहीं दिखा और बहुत सारे बातें हैं लेकिन क्या है मुसलमानों को तो हमेशा से क्योंकि मैं मुस्लिम में दर्द रखता हूँ तो मुसलमानों की बात कहूँगा और कांग्रेस से भी वापस था तो मुस्लिम डिक्लेरेशन मुस्लिम डिक्लेरेशन अब देखना ये है कि कितने बच्चों को लोग क्या कितने लोगों को नौकरियां दी जाती है मुसलमानों को क्या रियायत इलेक्शन के बाद हमको नहीं आएगा। और वैसे रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले बात बोले उनकी इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो अच्छा काम कर सकते और इलेक्शन एमपी इलेक्शन में हमारी हुकूमत आने में हो सकता है कि काम होने के रुकावट हो ऐसी चीजें भी हो सकती है। और कांग्रेस की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस की क्या बताया आपको कि जब अच्छी पकड़ है और यहाँ पर भी हमारे ऐसा नहीं है कि बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है ऐसा भी चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस बीजेपी बीआरएस वाले कांग्रेस बीजेपी की टीम है कहेंगे ऐसा भी माशरे में चेयरमैन वगैरह चल रही है इसके मुताबिक क्या कहेंगे क्योंकि आवाम के पास ऑप्शन नहीं है ये भी चल रहा है जिसका कांग्रेस फायदा उठा रही है कि मरता क्या नहीं करता इनमें मुसलमान तो सिर्फ कांग्रेस को वोट करिए गलत फहमी क्यों पाली जा रही नहीं ऐसा नहीं है बीजेपी और कांग्रेस एक ही सीधे के दो सभी कभी भी इन दोनों को जवाब देने से वो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं और वो लोग जो फैसले कर कुछ ना कुछ समझ के
और ये कांग्रेस बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल करना चाह रही है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क की अवाम की नजरें मौजूदा हुकूमत पे है। और आजकल हर एक के पास मोबाइल के जरिए से दुनिया में क्या हुआ से और उनको इस बात का पता है। उस बुनियाद पे लोग माइंडसेट है कि कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में मफाहमत हो गई, इस तरह की चीजें को चल रही है। अब अक्सर क्या होता है सर भाई कि हम जिस जिस फंक्शन में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे दुश्मन भी है तो हम उनसे गले मिल लेते हैं, तो मुसाफिर को सलाम करते हैं। इसी तरीके से किसी तकरीब में गए तो भी वहां पर भी ऐसी बातें हो जाती है। तो अभी एक तकरीब में अगर जीवन रेड्डी साहब और हमारे अमीर साहब दोनों अगर कहीं मिल गए, मुलाकात कर लिए, तो इसका मतलब है कि लोगों का विलय हो गया, दोनों मिल गए। ऐसी बातें गलत बात है। इसका तो जवाब दे दिया था। जैसा कि जीवन रेड्डी साहब वतन के गलसे में जरीफ खान के उन पर थप्पड़ बरसात करते हुए देखे गए, किसी को सोशल मीडिया पर उछाला गया। मेरे को इस समय नहीं देखा और मेरे को वाकई में अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो एमपी भी मुंतखब नहीं हुए और ऐसा कहने में आ रहा है, बास चैनल पर इसको उछाला नहीं गया कि एक ज़ईफ खातून को वो थप्पड़ रसीद कर रहे हैं। इनको क्या हक है कि इतने बड़े मंत्री में एक खातून को बेइज्जत कर रहे हैं, थप्पड़ रसीद कर रहा है। सर भी ऐसा तो करना, अगर मैं आपको आपके नजर से नहीं गुजरा होगा शायद वो वीडियो, और कई हैदराबाद के चैनल्स पर भी, और इसको बहुत सोशल मीडिया पर उछाला गया। सियासी माहौल है, ऐसी चीजों को बहुत सारे लोग उछाल रहे हैं लेकिन मैं आज समझता हूँ कि वो एक जिम्मेदार सियासतदान है। ऐसा वो नहीं कर सकते, किसी की बोरिंग करना या किसी को करने की से नहीं हो सकता। वो भी मैं भी पिछाओ का काम नहीं करूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं देखता हूँ। अगर देखता हूँ तो कुछ शायद अच्छी हमने देखा है जबरदस्त थप्पड़ रसीद करके दिखाई दे रहा है, तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मैंने देखा नहीं। और रही बात क्या उसका बस नजर रहा नहीं क्या है, शायद का ऐसा आम आवाम का रवैया मुनासिब है। क्या मालूम है इनकी बाप की तरह होता है और आवाम उसके बच्चों की तरह होती है। शायद कोई भी हो, छोटे वाले मीडिया है इनको गले में डालना होता है, इनको क्या हो बस नहीं होता। ये तो आम आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी को इसकी इजाजत नहीं है, ये तो फायर भी नहीं कर सकता, उनको इजाजत नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा काम करा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अब वही लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारी माओ को कहीं कर दिया और तो भला नहीं है। तो ये हम तो, और अगर वही काम अगर बीजेपी कर रही है तो हम उनको कोस रहे हैं, अगर वो काम कांग्रेस कर रही है तो उनकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? ये तो इस्तेमाल मौजूदा साहब, जैसा कि वोटिंग परसेंटेज जो तनासुब होता है पोलिंग का, इससे बढ़ाने के लिए तो बहुत तकारीर जलसे देखने में आ रहे हैं कि जमीनी सतह पर क्या काम हो रहा है। तभी तक ऐसे राय देंगे और वो रो रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी खाए ने किसी की जमात में पोल चिट तक फराहम नहीं। बिल्कुल आपकी लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये बात कई लोग ये दोनों जमातों की तरफ से होगा, क्योंकि बीजेपी वाले की तरफ तमलीग नहीं ना के बराबर है। हाँ बिल्कुल आते हैं, उनको भी चाहिए, आना चाहिए। मैं तो बीजेपी वालों से यही कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी मुसलमानों को गले लगाए, वो खरीद ले और उनके जो उनके गलतफहमियां हैं दूर करें, पार्टी की तरफ से जो गलतफहमियां हैं वो दूर करें और ये नफरत छोड़े और मुसलमानों को गले से लगाए और ये मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और वो हमारे मोहल्ले के आके यहाँ पर उनकी खिदमत करे, खिदमत करे, तो क्या मानेंगे हमारी नफरतें जो उनकी दूर होगी, खत्म होगी और हम आपस में भाईचारा गंगा जमुना तहजीब जो हमारा हिंदुस्तान का द्वार है पूरा होगा। अगर इस तरीके से हमारे इलाके में वो नहीं आएंगे तो हमारी गलतियां कैसे होगी? तो हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस ये सब मिलकर हमारे इलाके में आए, वो चीज तस्लीम करें, शऊर पैदा करें, उनको निकालें
उनको कोई उत्तर मिल जाए, उनको वोट डालने का क्या मालूम है कि उनको कहे कि भाई वोट डालने की चीज़ है, क्यों क्या मालूम है, हर एक को हक है ना, हर पार्टी को हक है। हम क्या मालूम है कि हिंदुस्तानी है, हम भारत के रहने वाले हैं, तो हर एक को भी मालूम है कि चाहिए कि हमारी बातें लोगों तक पहुंचाए और हमारा खुद भी पहुंचाए, हमारी खुशियां भी उनके साथ शेयर करें, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। अब कौमी सतह पर ये देखने को मिल रहा है कि अवाम तब्दीली की ख्वाह है और तब्दीली चाह रही है, तो किस हद तक दुरुस्त है? जैसा कि सर्वे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया में इसको 300 प्लस सीट्स हासिल होंगे, इससे मुताबिक क्या है? बिल्कुल आवाम के अंदर तब्दीली है, क्योंकि मैं रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज साहब और प्रोफेसर बीडी साहब, शिक्षा प्रसाद साहब, हमारे इमाम के वो नेशनलिस्ट के मूवमेंट थे, उनसे भी बात किया, मेरी बात हुई उससे। तो वो लोग पसंद है, मैं हमारे खायर अब्दुल्ला कौसर साहब अमेरिका में थे, उनसे भी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंडिया ये चाहता है, इंडिया की अवाम ये चाहती है कि तब्दीली, क्योंकि 10 साल के अंदर क्या है, हमारे पास कभी भी किसी भी ज्यादा मौका नहीं दिया गया, आजादी इससे पहले ये हो सकता हो गवर्नमेंट दौर के अंदर 50 साल 60 साल किए हुए, लेकिन उसके बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, उसके बाद से कभी भी कोई भी पार्टी से ज्यादा नहीं थी। तो तब्दीली आवाम चाहती है और आवाम के अंदर ये शोर आ चुका है और इंडिया अलायंस का जो दावा है वो बिल्कुल सही है, फिट हो रहा है और मजा आ रहा है और होना भी चाहिए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, क्योंकि किसी को भी तीसरी बार पहले मौका नहीं देना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि हालात के हिसाब से हम जब देखते हैं कि पहली मरते दिन में अच्छा काम करते हैं, नहीं मालूम रहता है लीडर को क्या करना क्या नहीं करना, संडे तक 5 साल निकल जाते हैं, फिर संभल के जब कुर्सी पे बैठते हैं तो 5 साल में पूरा अपना वादा नहीं करते, अगर फिर और 5 साल दे देंगे तो बिल्कुल ही आशा हो जाएगी। लिहाजा किसी को भी कहें 10 साल से ज्यादा देना चाहिए और ये तब्दीली होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल मौजूदा साहब से, जैसा कि आप भी बखूबी वाकिफ है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, सुधीर कमीशन, ये कमीशन इसलिए कायम किए गए थे कि मुसलमानों का ग्राउंड लेवल पर तज्जिया करे, इनकी माशी समाजी सियासी हालात से वाकफियत हासिल करते हुए रिपोर्ट तैयार करें। इन कमीशन की सिफारिशात रिपोर्ट्स में ये पेश किया गया है मरकजी हुकूमत को और रियासती हुकूमतों को कि मुसलमान की हालत दलित से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बावजूद इसके जो इक़्तिदार में एनडीए बीजेपी हुकूमत रही है 10 साल, फिर यहाँ पर हमारे पास केसीआर हुकूमत रही है टीआरएस की, लेकिन ये लोगों ने इन सिफारिशात को सिर्फ टेबल के नीचे दबा कर रख दिया। मुसलमानों के अकीदे तरक्की करना ये नहीं चाहते थे और सिर्फ इनका वोट लेना चाहते थे। इससे मुताबिक क्या है? बिल्कुल ये सच्चर कमेटी हो और वहाँ पर मिश्रा कमीशन हो, सुधीर कमेटी हो, जितने भी आज तक कमीशन बने वो पूरे पूरे पाकिस्तान में, और मुसलमानों की नाराजगी कांग्रेस से हमेशा ऐसी ही थी कि जब भी मसाइल आए तो वो बस वक्ती तौर पे उनके उनके काम कर दिए, लेकिन मुस्तकिल गुजारिश से पूरे पायदार कोई काम नहीं। हम यही तमाम चीजें तो पार्टियों से कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए आप माइनॉरिटी, अब मुसलमान भी माइनॉरिटीज के अंदर सीडी है, ईसाई भी है और पारसी है, जैन है, मुस्लिम है, माइनॉरिटी का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, मुसलमान नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हाथ बस से पत्थर है। तालीमी मैदान में देख लीजिए आप और माशी मैदान में देख लीजिए, बिल्कुल ही क्या मालूम है कि लोग और पार्टी लाइन से वही तो सवाल है मेरा। एक बार मैंने लोग और जगह फिर भी हुकूमत ने क्यों उनके फलाह बहबूद अपने फ्रंट के लिए क्यों इकदाम नहीं करती? और इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है, तो मुसलमानों के अंदर फायदा ना करनी है, अब वो अपने हुकूक को मनाने के मामले में नाकाम रही मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटीज
इसके अंदर बिल्कुल भी नाकाम रहे और हुकूमत ने इसका फायदा उठाई और उठाते हुए उनको जैसा कि नहीं 12% तहफुजात देने का वादा करेंगे, तमाम चीजों को देखकर तो केसीआर साहब कहे थे कि मैं 12% तहफुजात दूंगा ताकि मुसलमान माइनॉरिटीज के मामले में कि वो उठ कर आए और ऊपर आए, उनको हम ऊपर लाएंगे और उनके अंदर कायदीन भी पैदा करेंगे, उनके अंदर आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी पैदा करेंगे। इस तरीके की बातें होती, लेकिन कोई उसको पूरा करने वाला अमली जामा नहीं अमली जामा नहीं पहनाया जाता। सिर्फ इंतखाब जुमला होता है। उनका होता है और इंतखाब के तहत को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वही यतीम बच्चे की तरह वो फिल्म खाने में लग जाते छोड़ देते हैं। तो ये जो असल आप जो मुद्दा उठा है कि भाई दिन कमेटी में क्या हुआ, कर्नाटक परीक्षा कमीशन पे क्या हुआ, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस बोल रही है और कांग्रेस बोल रही है अमल नहीं कर पा रही है। क्यों? कि अगर ये अमल करती है तो हम कहीं हमसे हिंदू नाराज ना हो जाए, कवालू देंगे हमको वोट ना मिले, इस तरीके की कवालू देंगे उनके अंदर ये खौफ है। तो ये चीजें हम केसीआर साहब से बड़ी उम्मीद लगाए रहे थे ऐसे मसाइल में कि एक बेबाक लीडर है, एक कवालू में भी अच्छा कवालू में भी काम करके बताएंगे। हम 10 सालों में उनको भी देंगे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अलावा और मुसलमानों को ये तकलीफ है और होना चाहिए। और रंगनाथन पे देखना अब कांग्रेस आती है तो क्या हाँ, उसी सवाल पर आता था मैं, क्या कांग्रेस अगर अलायंस में है, इंडिया अलायंस अगर इक़्तिदार सेंटर में आता है और हमारे पास रियासत तेलंगाना में तो कांग्रेस की हुकूमत बन चुकी है, तो क्या है रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सुधीर कमीशन सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर हमारे जो मुस्लिम कायदीन है, क्या वो इनसे नुमाइंदगी करते हुए इन पर अमलावरी के लिए कोई लाइनमत तैयार करेंगे, इकदाम भी करेंगे? जैसे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो लोग आवाज बुलंद करें और ये हुकूमत के इंडिया अलायंस बन जाती है तो इसके अंदर काम करे ताकि आने वाले दिनों में एक मजबूत और पायदार हुकूमत कायम हो। तो उनको चाहिए कि पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करें। और राहुल गांधी साहब ये महादेव कि हम गरीबों की काम करेंगे, गरीबों की मालदारों की और इसकी मईशत चंद रुपये का अफराद के अंदर में होगी, तमाम लोगों के अंदर तकसीम होगी। और मैं तमाम ही पार्टियों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई हमारे मुल्क को सजाने का, मुल्क को बनाने का काम, ये हिंदू मुस्लिम की सियासत और सब हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर एक ही रंग का खून है, हमको एक ही ग्रामर में करना है और ये आपसी इख्तिलाफात को हमको खत्म करना है। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, एक दूसरे से कोशिश करें। और सियासी पार्टियां तो अपने मफादात के लिए हमें लड़वा रही है, हमें चाहिए कि हम संजीदगी से, समझदारी से काम करें, तो पैदा करें हमारे अंदर और हमारे मुल्क को बनाने के अंदर हम दें। क्योंकि इससे पहले भी मुसलमान और हिंदू ने इस मुल्क को सजाया है और इसको संवारा है, इसको तरक्की के रास्ते पर लेकर गए हैं। तो आज भी उस चीज की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि चंद लोग हैं, दोनों कम्युनिटीज में होंगे, चंद लोग हैं, लोग हैं जिसकी वजह से हमारा आना वाना खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हाँ मजबूर किया जा रहा है। तो ये चंद अफराद की तरफ से पूरे मुल्क को नाम नहीं करना चाहिए। अच्छा है और यहाँ पर अच्छे लोग हैं और बड़े मोहब्बत से रहने वाले हैं, और गलत फहमियां भी उसको दूर करने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छी जो भी बनी बहुत अच्छी। और एक बात मैं इस में आपकी कोशिश कर दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दस्तूर दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको दस्तूर दिए, अगर पार्टी उस दस्तूर पे अमल करे तो ये तमाम चीजें होना चाहिए। दस्तूर को बचाना चाहिए, दस्तूर को बचाने के लिए सबको दस्तूर बचेगा तो ऑटोमेटिक जो अकलियत, अखवा, भाईचारा और अमन अमान है वो खुद ब खुद कायम होगा।
अब जब दस्तूरी नहीं होगा तो ये सब चीजें तो होने ही वाली है हिंदू मुक्ति में। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया वजीरुल्लाह साहब, आपने आपका कीमती वक्त दिया हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया है नाज़रीन। जैसा कि आप हमारे मेहमान मोहम्मद वजीरुल्लाह साहब जो दुबई नाज़री में अहले हदीस इस्लामाबाद के, इनके ख्यालात से आप गोशे गुजार हो रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया लास्ट में कि दस्तूर होगा तो बहुत भाईचारा, अमन अमान और तरक्की होगी। अगर दस्तूर की बका को खतरा रहा होगा, जैसे इंडिया हुकूमत बीजेपी हुकूमत चाहती है कि दस्तूर में तब्दीली कर दी जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, मनुवाद लाया जाए। अगर मनुवाद होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, तो एक साथ सिविल कोड नाफिज होगा, तो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो हमारे दिगर गैर मुस्लिम भाई है उनको भी इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। और जो सीए एनआरसी है, इससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भाई भी मुतासर होंगे। और महंगाई की मार ना सिर्फ मुसलमान पर पड़ रही है बल्कि जो हमारे गरीब हिंदू भाई है, जो तबका है, वो भी इससे मुतासर है। पेट्रोल वो भी 112 रुपये 11 रुपये देकर खरीद रहे हैं। पकवान गैस 1000 1100 रुपये में वो भी खरीद रहे हैं, तो हम भी खरीद रहे हैं। इसमें क्या है? तो आप भी जागरूक हो, अपने शऊर को बेदार करें और सेकुलर हुकूमत, सेकुलर कायद को मरकज में और पार्लिमानी इंतखाबात में मुंतखब करें। हम यही आपको मशवरा देंगे। UNA 24 न्यूज के लिए मैं सोहेल खान, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।